हेलो फ्रेंड, आपके अपने यूट्यूब चैनल अभय सिंह फियरलेस वर्ल्ड में स्वागत है। आप लोग सारे वीडियो कंटिन्यू वॉच कर रहे हैं। आज का टॉपिक है वर्क रिलेटेड वायलेंस, यानी कि काम से संबंधित जो भी कोई दुर्व्यवहार करता है, कोई गाली देता है, मारपीट करता है, तो इससे हम कैसे बचें, इसमें क्या खतरे हैं और कैसे बचें, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो आप पूरे वीडियो को देखें। वर्क रिलेटेड वायलेंस होता क्या है? जैसे जहाँ भी आप काम करते हैं वहाँ पे कोई ना कोई इंसिडेंट होने का चांस रहता है। इंसिडेंट आप जानते ही हैं, यानी कि वो चाहे नियर मिस हो या किसी तरह का एक्सीडेंट हो, ये सभी होने का चांस रहता है। तो इसमें क्या होता है, जो पर्सन, कोई भी पर्सन जो है जो काम करता है वो, या उसे कोई गाली, दुर्व्यवहार, धमकी, ये एब्यूज्ड करता है। थ्रेटेन, वही धमकी देना, मैं तुम्हें मारूंगा, इस तरह का। और असॉल्टेड, यानी कि उस पर हमला करना किसी तरह से, चाकू, बंदूक, जो भी हो, जिस तरह से भी हो। तो ये अगर कहीं पे ऐसा सर्कमस्टांसेस रिलेटिंग टू वर्क है तो हम इसे वर्क रिलेटेड वायलेंस बोलेंगे। ये है वर्क रिलेटेड वायलेंस। और वर्क रिलेटेड मतलब काम पे ही, यानी कि आपके घर पे नहीं, ये काम के ऊपर ही रहेगा। तो ये है। तो आइए देखते हैं रिस्क फैक्टर फॉर वायलेंस। आखिर कोई क्यों हमला करेगा, कोई क्यों आपको गाली देगा, कोई क्यों धमकाएगा। तो अगर आपके काम में इस तरह का फैक्टर है, यानी कि रिस्क फैक्टर क्या है, कैश हैंडलिंग है। आप सपोज जैसे पहले डाकिया कैश पहुंचाता था, मनी ऑर्डर पहुंचाता था, इस तरह का है। ये आजकल ये बहुत सारी प्राइवेट सर्विसेज है जो कि पैसे पहुंचाती है, कैरी करती है, ले जाती है। जैसे अगर आप बैंक में काम करते हैं तो बैंक में आप कैश ले जा रहे हैं वहाँ पे, इस तरह का आप देखेंगे। बैंक में जब भी कोई कैश ले जाता है तो सिक्योरिटी साथ रहता है, हमेशा चांस रहता है कि वो लूट जाए। या जहाँ भी आप काम करते हैं, हॉस्पिटल में, आप वहाँ इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए ये जो सिलेबस का जो कंटेंट है, ये काफ़ी ऐसा बनाया गया है कि कहीं भी आप काम कर सकते हैं। लोन वर्किंग, कोई आदमी अकेला काम कर रहा है। आप जानते हैं कि कोई अकेला जब काम करता है तो उससे लोगों का झगड़ा होना, कोई धमकी देना, कोई उससे वैल्यूएबल जो सामान है उसके पास, वो छीनना ज़्यादा होता है। यानी कि अकेला काम कोई कर रहा है तो उसके साथ मारपीट, झगड़ा होने का चांस ज़्यादा है। रिप्रेजेंटिंग अथॉरिटी, यानी कि ये किसी गवर्नमेंट बॉडी या किसी ऐसे चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लेते हैं कि डीएम वगैरह है, इस तरह का कुछ भी है, तो जो कि उसके पास कुछ अथॉरिटी है, हाँ ना इस तरह कहने का, तो ऐसे लोग जो है खतरे में रहते हैं। वियरिंग यूनिफॉर्म, आप जानते हैं जैसे पुलिस वगैरह हो गए, ये लोग भी जो है हमेशा झगड़ा, वायलेंस, थ्रेटिंग होने का चांस रहता है इनसे। और डीलिंग विथ पीपुल अंडर स्ट्रेस, अगर आप ऐसे पीपुल को डील कर रहे हैं जो स्ट्रेस में हैं, जो तनाव में हैं, तब भी आपको वायलेंस होने का चांस है। और डीलिंग विथ पीपुल अंडर इन्फ्लुएंस और ड्रग और एल्कोहल, जैसे कुछ ऐसे लोग हैं जो कि ड्रग लिए हैं, एल्कोहल लिए हैं, ऐसे आदमियों को डील करना है। ये यहाँ पे ये स्पेसिफाई नहीं हो रहा है कहाँ पे। बहुत सारा ऐसा काम है जहाँ पे हम इस तरह के लोगों को हैंडल करते हैं। मान लेते हैं कोई वाइन शॉप है, शराब का कोई ठेका है वहाँ पे, और आपको कस्टमर को डील करना है, तो ये तो चांस वहाँ ज़्यादा रहेगा। तो मैं बता रहा हूँ कि ये जो कोर्स है, ऐसा नहीं कि आपको केवल किसी इंडस्ट्री में अप्लाई करना है, कहीं भी। और आप कहीं भी, हो सकता है बियर बार में आप काम कर रहे हो एज ए सेफ्टी, तो ये सारी चीज़ें तो वहाँ पे हो सकता है। उसके बाद सेंसरिंग और सेइंग नो, अगर आपके पास यस और नो की कहने का अथॉरिटी है किसी काम को लेके, तब भी जो है वहाँ पे इस तरह का केस वायलेंस हो सकता है। तो ये कुछ फैक्टर हैं। ये मैं नहीं जानता कि आप किस तरह के वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं और इसमें कौन कौन सा फैक्टर आपको अफेक्ट करता है, लेकिन इसमें से कोई भी है, यानी कि आपका रिस्क है क्या, किसका, तो वायलेंस का।
उसके बाद आइए एक ग्रुप एक्सरसाइज देखते हैं। व्हाट ऑक्यूपेशन आर मोस्ट एट रिस्क ऑफ वर्क रिलेटेड वायलेंस। कौन सा ऐसा ऑक्यूपेशन है जिसमें वायलेंस होने का चांस ज़्यादा है, एंड वाई, व्हाट आर द रिस्क फैक्टर दैट मीन्स दिज ऑक्यूपेशन आर मोर एट रिस्क एंड वर्क रिलेटेड वायलेंस, एंड वाई एंड व्हाट आर द रिस्क फैक्टर, कौन कौन सा रिस्क फैक्टर है। तो ये आप खुद आपको पता करना है, बताना है। और आइए नेक्स्ट में देखते हैं रिस्क फैक्टर फॉर वायलेंस। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि हॉस्पिटल। आप देखेंगे जब भी कोई एक्सीडेंट होता है लोग जल्दी से पेशेंट को ले जाते हैं और उसे हॉस्पिटलाइज करते हैं, और वहाँ पे कोई डॉक्टर अगर जल्दी से इलाज ना करे, बहुत सारा फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए बोले, तो वहाँ तुरंत लोग झगड़ा कर लेते हैं। इमरजेंसी जो स्टाफ है अगर इमरजेंसी में वहाँ नहीं अवेलेबल है या अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं दे पा रहा है तो उससे झगड़ा होने का चांस ज़्यादा रहता है। आप खुद फील किए होंगे, आपके जो लोकल हॉस्पिटल है वहाँ पे अगर किसी तरह का प्रॉब्लम होता है, खासकर इमरजेंसी में, लोग पूरी पब्लिक जमा हो जाती है और मारपीट झगड़ा करने के लिए। आप देखे होंगे जब भी कोई वायलेंस, जब भी कोई दंगा वगैरह होता है तो उसमें पुलिस जो है काफ़ी कई जगह पे लोग उसे घेर लेते हैं, मारते हैं। और आप जैसे कि अभी किसान आंदोलन में देखे होंगे दिल्ली में, तो वहाँ भी पुलिसों पे काफ़ी लाठियाँ पड़ी। तो ये पुलिस जो है हमेशा, या अगर चोर वगैरह को पकड़ने जा रहे हैं, किसी क्रिमिनल को पकड़ने जा रहे हैं, तो अपने डिफेंस में भी वायलेंस करता है। और साथ में सोशल वर्कर, अगर आप किसी की गांव में घूम घूम के ऐसे कुछ सोशल वर्क काम कर रहे हैं, तो वहाँ भी गांव के लोगों के द्वारा झगड़ा करना इस तरह का हमेशा बना रहता है। बस एंड टैक्सी ड्राइवर, आप देखेंगे जब भी बस और टैक्सी ड्राइवर जो रहते हैं उनमें हमेशा पैसेंजर जो है पैसे को लेके, या सीट सही जगह पे नहीं मिला, या हो सकता है ज़्यादा ओवरलोड करके ले जा रहा है पैसेंजर्स को, तो सीट से ज़्यादा कैपेसिटी ले जा रहा है, तो वैसी जगह पे वायलेंस होने का ज़्यादा चांस रहता है। कई ड्राइवर मार खा जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं, और या किसी तरह का रोड एक्सीडेंट हो गया तब उनके जो भी वहाँ उसके घर वाले हैं उसे बंदी बना लेते हैं, मारते भी हैं। तो ये बस एंड टैक्सी ड्राइवर जो हमेशा वायलेंस में रहते हैं। फायर फाइटर्स एंड पैरामेडिक्स, फायर फाइटर जो है जो आग बुझाने के लिए जाते हैं, वैसे इमरजेंसियों में लोग ज़्यादा झगड़ा करते हैं। और पैरामेडिकल के जो स्टाफ हैं, पैरामेडिक्स, वो भी हॉस्पिटल वगैरह में काफ़ी उन्हें परेशानी होती है। ट्रैफिक वार्डन, आप देखे होंगे ट्रैफिक वार्डन जो रहता है, जो कि ट्रैफिक कंट्रोल करता है, उससे जो है कार वाले, बाइक वाले सब झगड़ा कर लेते हैं जल्दी जाने के लिए, या उसे वह किसी को रोकता है कि आप अभी मत जाओ, आपकी बारी नहीं है, दूसरे डायरेक्शन को इशारा करता है। तो उस समय भी ये उस आदमी से, यानी कि ट्रैफिक वार्डन से झगड़ा होने का चांस ज़्यादा रहता है। रेलवे स्टाफ है, आप देखे होंगे टीटी वगैरह से जो है जब टिकट चेक करता है, या बहुत सारा का स्टाफ है रेलवे में, तो वहाँ पैसेंजर्स वगैरह से झगड़ा होने का चांस ज़्यादा रहता है। कई जगहों पे मैं देखा नहीं, सुना हूँ कि टीटी को झगड़ा करते करते फेंक भी देते हैं बाहर में। तो इस तरह का भी होता है। और टीचर वगैरह है, आप जानते ही हैं कि लड़के आजकल के बदमाश हैं, तो वहाँ भी टीचर अगर ज़्यादा स्ट्रिक्ट हुआ तो बच्चे भी झगड़ा कर लेते हैं टीचर से, खासकर आजकल। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं कि कहाँ कहाँ जो है वर्क रिलेटेड वायलेंस हो सकता है। डिस्कवर द एक्सटेंट, अब इसके कंट्रोल मेजर क्या होंगे ये देख लेंगे। पहले हम लोगों ने देखा हजार्ड क्या था, वायलेंस था। उसके बाद देखा हम लोगों ने इसका रिस्क फैक्टर, और उसके बाद हम लोग उसका कंसिक्वेंस देखा, वही क्या होगा कंसिक्वेंस में, एब्यूज, थ्रेटन, ये सब होता है। और अब इसका हम लोग कंट्रोल मेजर का मतलब हो गया प्रिकॉशन, तो प्रिकॉशन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ डिस्कवर द एक्सटेंट ऑफ द प्रॉब्लम बाई, हम लोग कोई भी प्रॉब्लम को, आप जहाँ भी काम कर रहे हो वहाँ प्रॉब्लम को कैसे, सबसे पहले क्या करेंगे, कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग द इंसिडेंट रिपोर्ट। क्यों झगड़ा हुआ, इसके पीछे क्या रीज़न था, हम लोग एनालाइज करेंगे।
और इंटरव्यूइंग स्टाफ जो भी वहाँ पे है उसको इंटरव्यू करेंगे कि आपके साथ पहले किस तरह का इंसिडेंट हुआ, किस तरह का घटना होते होते बच गया, किस तरह के झगड़े हुए, किस तरह क्यों कोई गाली दिया, इसके रीजन्स को समझेंगे। इसमें फॉर्मली और इनफॉर्मली दोनों जो है हम लोग उससे बात करेंगे। स्टाफ सर्वे कराएंगे और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेंगे ताकि हम लोग उस प्रॉब्लम को समझ पाएँ कि क्यों ऐसा हुआ। तो जैसे कि सिचुएशन दो अलग अलग हैं कि एक सेंट्रल ऑफिस है, एक ऑफिस है, मान लेते हैं कि एक पासपोर्ट ऑफिस है यहाँ पे, और सब लोग आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे पासपोर्ट बनवाने के लिए सब लोग आते हैं। तो वहाँ पे एक सेंट्रल ऑफिस है, यहाँ आपको दूर नहीं जाना है, तो यहाँ पे किस तरह का आप कंट्रोल मेजर लेंगे। तो सबसे पहले कि जीरो टॉलरेंस एंड प्रोसिक्यूशन का रूल अपनाएंगे। जीरो टॉलरेंस मतलब कोई भी अगर इस तरह का वायलेंस होता है, कोई आदमी झगड़ा करता है, गाली देता है या मारपीट करता है या धमकी देता है, तो इसमें किसी को छोड़ना नहीं है, यानी कि तुरंत उसके ऊपर मुकदमा करना है, प्रोसिक्यूशन, ठीक है ना। तो इस तरह का प्रोसिक्यूशन या उसे जो भी पनिशमेंट है वो क्लियर हो जाना चाहिए, और अगर हम एक को छोड़ते हैं तो बाकी लोग भी झगड़ा करेंगे। तो इस तरह से ये, जैसे कि आप देखेंगे बहुत सारे ऑफिसों में पुलिस का इमरजेंसी नंबर, पुलिस को बुला सकते हैं, या वहाँ पे तुरंत जो है वहाँ पे सिक्योरिटी रहता है, तुरंत पकड़ के लेके जाएगा। इस तरह का कुछ ना कुछ व्यवस्था होना चाहिए ताकि वहाँ पे तो किसी तरह का जो है इंसिडेंट ना हो। और इंसिडेंट में कौन सा, जैसे मैंने बताया ना कि वायलेंस, जैसे कि एब्यूज़ है, थ्रेटेन है, इस तरह का असॉल्ट है। उसके बाद सिक्योरिटी स्टाफ, वहाँ पे जहाँ भी ऑफिस रहेगा वहाँ सिक्योरिटी स्टाफ जरूर रखेंगे ताकि इस तरह के लोगों को कंट्रोल कर पाएगा। सिक्योरिटी स्टाफ क्या रहेगा, मजबूत, और क्या बोलते हैं, उसके पास गन रहेगा, डंडे रहेंगे, ताकि इस तरह का वायलेंस को वो हैंडल कर पाए। साथ में सीसीटीवी कैमरा, सीसीटीवी होने से क्या है, क्लियर हो जाता है कि किसने गलती किया, और वो अगर चला भी जाए तो हम उसका एक एविडेंस रहता है हमारे पास, ताकि हम उस बाद में भी उसके ऊपर मुकदमा कर सकते हैं और उसे चिन्हित कर सकते हैं, यानी कि फाइंड आउट कर सकते हैं उसे कि कौन था वो। उसके बाद सिक्योरिटी डोर, अगर इस तरह का कुछ प्रॉब्लम होता है तो सिक्योरिटी डोर होना चाहिए जिससे कि आदमी बाहर निकल जाए वहाँ से। जैसे आप देखे होंगे बहुत सारे ऑफिसों में एक बैक डोर भी रहता है, किस तरह का वायलेंस होता है तो स्टाफ बाहर चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद झगड़ा क्यों होता है, ज़्यादा लाइन लगे, यानी कि वहाँ पे एक लंबा लाइन लगे, वेटिंग टाइम ज़्यादा हो तो लोगों में एग्रेशन आता है और लोग झगड़ा करते हैं। तो क्यों नहीं ये लाइन को ही हम बहुत कम कर दें कि बहुत कम लोग, आप देखे होंगे बैंक वगैरह में कुर्सियाँ लगी रहती हैं और लोग कुर्सी पे बैठते हैं और एक एक करके जाते हैं, तो इसमें क्या है, उन कंफर्टेबल बैठे हैं तो झगड़ा होने के कम चांस। अब सुबह से कोई 10 बजे से शाम तक लाइन लगा हुआ है और कुछ काम भी नहीं हो रहा है, तो ऐसे ही वो झगड़े के मूड में रहेगा, उसमें एग्रेशन रहेगा, तो इससे झगड़ा होता है। टोकन सिस्टम कर सकते हैं जिसमें कि हर आदमी का नंबर आएगा 1 2 3 करके ऐसा, तो इसमें लाइन जो है नहीं लगेगा और इससे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। और साथ में वेटिंग टाइम को हम मिनिमाइज़ कर दें। सपोज आजकल देखे होंगे पासपोर्ट ऑफिस वगैरह में पहले से ही आपको समय मिल जाता है कि आपको 11:30 को आना है, आपका 11:30 का अपॉइंटमेंट है, तो वह व्यक्ति 11:30 को ही जाता है, अपना काम करता है और बाहर निकलता है, उसको किसी से मतलब नहीं। अगर वही आदमी अगर सुबह से शाम तक लाइन में लगा रहता अपने पासपोर्ट के लिए, अगर वेटिंग टाइम अगर ज़्यादा होता तो जितना ज़्यादा उतना झगड़ा होने का चांस ज़्यादा। तो इस तरह से वेटिंग टाइम को मिनिमम करना है और डिस्प्ले वेटिंग टाइम्स, और हर आदमी का एक डिस्प्ले कर सकते हैं वेटिंग टाइम। जैसे आप देखे होंगे खासकर पासपोर्ट ऑफिस वगैरह में कि हर आदमी का नंबर वहाँ पे दिखता है कि आपका अभी 10 मिनट लेट है, तो वहाँ दिखता है कि आपको 10:30 में, आप अगर 10 o'clock वहाँ पहुँचे हैं तो आपको 10:30 में आपको अपॉइंटमेंट है, आपका जो भी काम है वो होगा, तो वहाँ डिस्प्ले करता है। तो आदमी क्या है, शांत रहता है कि हाँ भाई हाफ आवर हमको रुकना है, इसके बाद मेरा काम होगा। तो डिस्प्ले वेटिंग टाइम इस तरह का अगर आप करते हैं उससे भी कंट्रोल किया जा सकता है। ट्रेनिंग, यानी कि अपने वर्करों अपने स्टाफ को ट्रेनिंग देना है कि कैसे पोलाइटली लोगों को हैंडल करें, कैसे अच्छे शब्द का प्रयोग करें, कैसे उनको समझें, कैसे समझें कोई आदमी
एग्रेसिव है। तो ये सब अगर उनको कस्टमर को हैंडल करने का टेक्निक आ जाएगा ना, तो हमें नहीं लगता किसी तरह का वायलेंस होगा। उसके बाद स्क्रीन्स, यानी कि जैसे कि कोई स्टाफ है और कोई कस्टमर है, उसके बीच में एक स्क्रीन डाल दे, शीशा डाल दे। आप देखेंगे बैंक वगैरह में बीच में शीशा रहता है, यानी कि वो आदमी चाह के भी झगड़ा नहीं कर सकता है, और बीच में एक होल रहता है किसी तरह का डॉक्यूमेंट लेने देने के लिए। तो इस तरह का स्क्रीन देने से क्या है कि झगड़ा होने से बच जाएगा। पैनिक अलार्म, अगर ऐसा कुछ होता है तो अलार्म लगाना है, जिससे कि वो आदमी बता सके कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है और कोई आदमी आके उसे हेल्प करे। जैसे कि इस तरह का अलार्म लगा रहता है जो कि डायरेक्ट पुलिस स्टेशन में भी बजता है, वो पुलिस वाले भी आ जाते हैं हेल्प करने के लिए। इस तरह का कुछ पैनिक अलार्म सिचुएशन है कि आप कहाँ पे काम कर रहे हैं, किस तरह का है, वहाँ पे उस तरह का पैनिक अलार्म रहे तो ज़्यादा अच्छा है। और उसके बाद प्लेजेंट इन्वायरमेंट, यानी कि जहाँ भी आपका ऑफिस है वहाँ का इन्वायरमेंट, यानी कि वहाँ का जो कन्वर्सेशन है, वहाँ का जो वर्किंग स्टाइल है, सब कुछ प्लेजेंट रहना चाहिए। मतलब कि मज़ेदार, ऐसा कुछ बहुत ज़ोर से कोई चिल्ला रहा है, झगड़ा कर रहा है, इस तरह का कुछ नहीं होना चाहिए। नहीं तो इससे भी क्या है, पड़ता है लोगों पर प्रभाव, लोगों का दिमाग ख़राब हो जाता है, लोग झगड़ा करने पर उतारू हो जाते हैं। उसके बाद कंडक्टिंग होम विजिट्स, यानी कि होम विजिट, ये तो अब बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो कि होम विजिट करना पड़ता है, घर पे जाके काम करना पड़ता है। तो ऐसे चीज़ों को कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि आप कहीं भी जाएंगे, आप तो अकेले जाएंगे या दो आदमी के साथ जाएंगे, वहाँ सब कुछ अलग लोग हैं, वहाँ सारी अरेंजमेंट नहीं रहेगा। तो इसके लिए भी अरेंजमेंट है, जैसे कि नो वर्क इन हाई रिस्क एरिया, जहाँ भी हाई रिस्क एरिया है वहाँ पे काम करने जाना ही नहीं है। यानी कि जहाँ ज़्यादा झगड़ा होता है, मारपीट होता है, लोग छीनते हैं सामान को, गोली मार देते हैं, ऐसी जगहों पे जाना ही नहीं है। और इंसिडेंट रिकॉर्ड मेंटेन करता है, कहीं अगर आप जाते हैं कुछ ऐसा होता है तो उसका रिकॉर्ड कि भाई इस एरिया में यहाँ पे ये प्रॉब्लम हुआ था, उसका रिकॉर्ड रखना है। और वेटिंग कस्टमर्स, और इलाज जो है कस्टमर को क्या बोलते हैं, जांच करना है कि कस्टमर कैसा है। और विजिट लॉगिंग, यानी कि जब भी आप कहीं जा रहे हैं तो आपको एक लॉग बुक मेंटेन करना है कि आप कहाँ जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं, इस तरह से। और प्री एंड पोस्ट कम्युनिकेशन विजिट, जब भी आप जा रहे हों तो पहले ही अपने जो भी कस्टमर है उससे आपको बात कर लेना है कि मैं आ रहा हूं। तो प्री और पोस्ट विजिट कम्युनिकेशन हम और साथ में कंपनी में भी करना चाहिए, जिससे कि मालूम चले कि आप कहाँ जा रहे हैं और आ रहे हैं, उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन रहे। साथ में ट्रेनिंग, और मालूम होना चाहिए कि किस तरह से हम वायलेंस को हम कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह से अपने आप को पोलाइट रख सकते हैं, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्या क्या फैक्टर है, ताकि हम कोई वैल्यूएबल सामान न लेके जाएं या कम मात्रा में लेके जाएं। इस तरह का जो है इमरजेंसी में क्या करें, इस तरह का सारा ट्रेनिंग होना चाहिए उस आदमी को। और कम्युनिकेशन मीन्स होना चाहिए, यानी कि आजकल आप देखे होंगे खासकर फ्लिपकार्ट है, जोमेटो है, इस तरह का जो भी कस्टमर के पास जाके डील करते हैं उनके गाड़ी में जीपीएस लगा रहता है या उनके पास जीपीएस होता है। तो ये क्या करता है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है, जिसमें कि वो आदमी पता चलता है कि वो आदमी अभी इस जगह पे है, और इमरजेंसी में उसे पता किया जा सकता है कि वो अभी कहाँ है, कुछ भी इमरजेंसी हुआ तो जीपीएस जो है उस आदमी का हमेशा लोकेशन बताता है, और इमरजेंसी में वहाँ पे हेल्प के लिए जाया जा सकता है। नो विजिट आफ्टर डार्क, जब भी डार्क हो जाए, अंधेरा हो जाए, तो किसी भी कस्टमर के पास नहीं जाना है, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। नॉट कैरिंग कैश और वैल्यूएबल्स, जब आप किसी तरह का कैश ले जाएंगे या कोई ज्वेलरी, घड़ी या इस तरह कोई भी वैल्यूएबल चीज़ आप जब ले जाएंगे तब भी तो कोई आपसे छीनेगा। ऐसे किसी को क्यों कोई पूछता है, कोई पूछता ही नहीं है। तो आप इस सब चीज़ों को ले जाने से बचें, जिससे कि आपके ऊपर किसी तरह का हमला होने का चांस ना हो, स्नैचिंग ना हो आपके साथ। तो इस तरह से ये है कि अगर आप होम विजिट कर रहे हैं किसी कारण से, तो आपको इन बातों का सावधानी रखनी चाहिए। ये है कंट्रोल मेजर्स फॉर कंडक्टिंग होम विजिट। तो ये यहीं पे ख़त्म होता है, और इसके बाद हम लोग जानेंगे सबस्टांस मिस एब्यूज़ एट वर्क, यानी कि हम लोग जो अल्कोहल
जो ड्रग्स वगैरह लेते हैं तो इसका क्या इफ़ेक्ट आता है और इससे कैसे बचें। तो आई होप आपको ये वर्क रिलेटेड वायलेंस काफ़ी अच्छा लगा होगा और काफ़ी आपको मैंने आपकी अपने लैंग्वेज में समझाने का कोशिश किया होगा, काफ़ी एग्जाम्पल भी दिया। और अगर आपको लगता है कि कुछ और ऐड करना चाहिए या कहीं कुछ छूट गया, कमेंट करें, जिससे मैं इसको फिर अपडेट कर दूंगा बाद में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि व्यू भी बढ़े और उनका नॉलेज भी इन्हेंस हो पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।